सो हेलो गाइस, तो आज कल बात करने वाले हैं कि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पाइथन में कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा, जो है डिफरेंस बिटवीन ओओपी मींस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, जो आज हम देखने वाले हैं, और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के बारे में, तो दोनों में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस ये है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थोड़ा साइंटिफिक वे है चीज़ों को करने का। तो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। तो मैं अपना सबलाइन टेक्स्ट खोल ले रहा हूँ यहाँ पे, और मैंने पहले ये खोल रखा है मेन डॉट पाई, एक फ़ाइल बना ली है, और हम ये पूरी खाली टेक्स्ट फाइल है, कुछ कोड नहीं किया है अभी तक। हम अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में देखने वाले कि वो होता क्या है, मैंने क्या होता है और डिफरेंस क्या हो, मैंने पिछले वीडियो में बता दिया, पिछले वीडियो में बताया था। तो स्टार्ट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। मैंने पिछले वीडियो में कार का एग्जांपल है, तो मैं कार यूज़ करूँगा, आप यूज़ कर सकते हैं पेन। मतलब एक तरह से चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए, चीज़ों को अच्छी तरह से समझने के लिए वो एक ऑब्जेक्ट होता है। अगर आप कभी एंड्रॉयड डेवलपमेंट में आए हैं तो आपको पता होगा कि आप जब कोई भी जैसे टास्क, जैसे टू डू लिस्ट आप बना रहे हैं, तो टू डू करके एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसमें आप सारा गेटर सेटलमेंट सब लगाते हैं। पाइथन में भी आप वैसे ही कर सकते हैं। तो मैं क्या बनाने वाला हूँ, एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए एक क्लास होता है। हम क्लास की वर्ड यूज़ करते हैं बेसिकली। डिसेबल लिंटिंग मुझे बिल्कुल बेकार लगता है, मैं बाद में सेटिंग्स में जाके इसको कर दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे। और क्लास होता है कीवर्ड, जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो कार, तो मैं यूज़ करूँगा कार, और यहाँ पे एक सेमीकोलन, जैसे डेफ फंक्शंस में होता है। कुछ ऐड करना है, आप इधर ऑब्जेक्ट भी डाल सकते हैं। तो इस ट्यूटोरियल के लिए मैं नहीं डालूंगा, मैं बस कार करूँगा क्योंकि पाइथन को सिंप्लिसिटी ज़्यादा अच्छी लगती है। ओके, वैसे आप कुछ डाल भी सकते हो उसमें। फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो हमारा जैसे कार मेथड, मतलब जैसे ये कार ऑब्जेक्ट है वो कहीं इनिशलाइज होगा। जैसे मैं एक माई कार बनाऊंगा और उसको कार में इनिशलाइज करूंगा उस वेरिएबल को। तो सबसे पहला जो मेथड कॉल होता है वो होता है इनिट मेथड। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेफ इनिट, ये वाला होता है। और मैं यहाँ लिखूँगा सेल्फ, तो एक कीवर्ड है। और फिर आपको कार में जो जो चाहिए, तो मैंने पिछले वर्ड में बोला था कि कार के कलर कैसे होगा, कार का नाम क्या होगा, कार मींस और क्या हो सकता है कार की इंजन कैसी होगी, कार के डोर्स कैसे होंगे, तो ये सब आप और भी जितना चाहे उतना जो भी आपको चाहिए अपने कार में। जैसे अगर मैं एम्प्लॉय बनाऊँ तो एम्प्लॉय का नेम, उसका एम्प्लॉय आईडी, इसका उसका टीम कौन सा है, उसकी टीम की आईडी क्या है, तो वो आप सब कुछ एक ऑब्जेक्ट में डाल सकते हैं। फिर उसको दूसरे ऑब्जेक्ट से, मतलब गेटर एंड सेटर मतलब लगा के सब कुछ देख सकते हो। तो हम देखते क्या है। तो सबसे पहले जो भी है मैं उसको इस जो भी कार सेल्फ जो भी हमें मिला है उसको इसको सेल्फ में कर देता हूँ, ताकि जितने भी कार है उसमें ये एक्सेसिबल हो जाए। ओके, तो मैं सब कुछ कर दिया। सेल्फ डॉट कलर, तो हम क्या क्या करना था, सेल्फ डॉट कलर इज इक्वल टू कलर, सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट इंजन इज इक्वल टू इंजन, और सेल्फ डॉट डोर इज इक्वल टू डोर्स। ओके, तो हमने बना दिया। पर अभी हमें क्या क्या एक कार बनाएंगे, माई कार इज इक्वल टू कार। और फिर हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, कार का कलर, तो मैं लिखूँगा ब्लू। कार का नेम होगा लेट्स से बुगाटी, या फिर बुगाटी छोड़ो, बुगाटी लिखते हैं। नेम इंजन क्या होगा, मेरे को इंजन के बारे में कुछ पता नहीं है। डोर्स क्या होगा, डोर्स होंगे लेट्स से नॉर्मल डोर्स, जो खोलता है बंद होता है। ओके, तो मैंने बना दिया ये। तो अभी मैं जाता हूँ अपने टर्मिनल में, और यहाँ पे लिखूँगा मैं पाइथन मेन डॉट पाई। मैं पहले से वर्चुअल रन में, तो हमने सब कुछ सही किया, इसलिए कोई एरर नहीं है। और अगर मैं लिखूँ प्रिंट माई कार, तो आप सोचोगे कि सब कुछ प्रिंट करना चाहिए, पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी तक इसमें एक और होता है मेथड, जो होता है स्ट्रिंग मेथड, डॉट स्ट्र ऐसे करके ये सेल्फ लेता है। कोई भी फंक्शन आप लिखोगे सबसे पहले सेल्फ लेगा। ओके, तो हमने ये लिख दिया। पर जब हम प्रिंट करेंगे तो ये वाला जो है ये कॉल होगा। जब कार को किसी वेरिएबल में इनिशियलाइज करेंगे तो ये इनिट मेथड कॉल होगा। तो देखने से लग रहा है इंट और स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये ऐसे याद रख सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा रिटर्न, मैं रिटर्न करूँगा, प्रिंट नहीं, रिटर्न करूँगा। फंक्शंस में आप ज़्यादातर रिटर्न ही करेंगे सब कुछ। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एफ स्ट्रिंग लूँगा। अगेन आपका पाइथन 3.6 या फिर 7 से अबव होना चाहिए, 6 से अबव होना चाहिए। मैं लिखूँगा माई कार नेम इज इक्वल टू नेम सेल्फ डॉट नेम। और फिर मैं यहाँ, आप देख सकते हैं फंक्शन से अलग है। अगर मैं किसी चीज़ को दूसरे फंक्शन में कॉल कर रहा हूँ तो मैं इसको यहाँ नहीं लिख सकता, पर क्लासेस में हम इसको ले सकते हैं, किसी और फंक्शन का आप दूसरे फंक्शन में ले सकते हैं। फिर नेम, और फिर मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ, माई कार कलर इज़ इक्वल टू, मैंने स्लैश एन क्यू लगाया, एक लाइन ब्रेक के लिए लगाया था, सेल्फ डॉट कलर।
और ऐसे करके आप नेम वेम और अभी आगे जा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो देखिए माई कार नेम बुगाटी, माई कार कलर इज़ कलर। तो ऐसे करके आप कर सकते हैं। मैं यहाँ ये हटा देता हूँ क्योंकि फिर एक लाइन ब्रेक हो जा रहा है, तो अभी ये सही से है क्योंकि एक बेकार सा ऐसा आ गया था। ठीक है, फिर हम क्या कर सकते हैं इसमें, आप कार में गेटर एंड सेटर मेथड लगा सकते हैं, या फिर ऐसा समझिए कि अगर मुझे बस मेरे कार का कलर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मेरे को कार का कलर चाहिए, मेरे को पूरी कार से मतलब ही नहीं है, मेरे को कार का बस कलर चाहिए, तो मैं गेटर मेथड लगा सकता हूँ। तो मैं लिखूँगा डेफ गेट कलर, और मैं यहाँ सेल्फ कीवर्ड ला सकता हूँ और मैं रिटर्न करूँगा सेल्फ डॉट कलर। और इसी तरह से आप सबका भी कर सकते हैं। मैं बस नेम का कर दे रहा हूँ गेट नेम, यहाँ पे सेल्फ रहेगा क्योंकि नेम के लिए बस आउटपुट चाहिए, हम कुछ इनपुट नहीं ले रहे, फंक्शन में बस हम एक सेल्फ दे दे रहे हैं जिससे हम पूरे क्लास को रेफर कर सके। ठीक है, तो ये सेल्फ का कीवर्ड समझ आ गया हमें। और हम जाएंगे अभी यहाँ पे, और मैं क्या करने वाला हूँ, प्रिंट माई कार डॉट गेट कलर, प्रिंट माई कार डॉट गेट नेम, और फिर मैं यहाँ क्या करूँगा, एक लाइन ब्रेक लगा दूंगा प्रिंट। तो ऐसे करके आप लाइन ब्रेक लगा सकते हैं, प्रिंट। ओके, तो मैंने लगा दिया। एक और सुब्लाइम टेक्स्ट खुल गया, इसको हटा दो और ऊपर जाओ, देखो माई कार। ओके, यहाँ पे मैंने एक बस ये कॉल कर दिया था, मुझे यहाँ पे एक ये भी लगाना था, तो हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो देखो माई कार नेम, तो वो हमने जो स्ट्रिंग मेथड था वो कॉल किया था। अब यहाँ पे क्या कॉल किया, कलर। हमने पहले कलर लिया फिर उसका नेम लिया, फिर हम इससे सेट भी कर सकते। तो मैं लिखूँगा डेफ सेट नेम, और हमारा सेल्फ रहेंगे। अब कुछ सेट नेम के लिए मतलब नाम को, हम नाम को छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो छेड़छाड़ करने के फिर से हमें एक नेम चाहिए होगा। फिर हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट नेम इज़ इक्वल टू नेम, मतलब जो हमारा ये नेम था जो हमने कंस्ट्रक्टर में दिया था, वो हम ये जो नेम है इसके असाइन कर रहे हैं। और इसी तरह हम कलर का भी कर सकते हैं, सेट कलर सेल्फ कलर, और फिर मैं लिखूँगा सेल्फ डॉट कलर इज़ इक्वल टू कलर। ओके, तो हमने यहाँ पे गेट कलर गेट नेम कर दिया था। फिर हम क्या करने वाले, हम यहाँ पे मैं लिखूँगा माई कार डॉट सेट नेम, और मैं लिख दूँगा चेंज्ड नेम, मतलब मैंने चेंज किया है, माई कार डॉट सेट कलर, और पहला हमारा ब्लू था, अब मैं लिखूँगा चेंज्ड कलर। ठीक है, तो बस देखने के लिए कि क्या होता है। और फिर मैं यहाँ पे सेम चीज़ ऐसे फिर से कॉपी पेस्ट कर दूँगा यहाँ पे, तो और एक और प्रिंट छूट गया मेरे से, यहाँ पे प्रिंट करूँगा और सेव करूँगा और वापस चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है। तो देखो पहले हमने कौन सा मेथड कॉल किया था, प्रिंट माई कार, तो माई कार ऐसे प्रिंट कर दिया। फिर मैंने गेट कलर किया था तो गेट कलर ब्लू आ गया। तो मैंने उसी जो हमने कार कंस्ट्रक्टर में पास किया था वही सेम कलर है, क्योंकि हमने चेंज का नीचे लिखा था। जैसे ही मैंने चेंज कलर लिखा फिर से मैंने प्रिंट किया, तो देखो जो हमारा चेंज कलर था वो आ गया और जो हमारा चेंज नेम था वो आ गया। ठीक है, तो यही था कि आप बेसिक क्लासेस लगभग यही आप हर जगह यही देखोगे। एक एक्सटेंड्स भी होता है कि आप क्या यूज़ करना चाहते हो अपने क्लास में। ठीक है, तो यही था बेसिक इंट्रोडक्शन की क्लासेस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम होता क्या है। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन सी या, हैव अ